जिला कलेक्ट्रेट पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर्स एकत्र हुए और भाकियू अराजनैतिक पर गंभीर आरोप लगाए। ट्रांसपोर्टर्स ने यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक सहित अन्य पदाधिकारियों पर प्रति ट्रक 10,000 रुपए मासिक टोकन के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एसपी ट्रैफिक से मिलकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि 1 जनवरी को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर बीवीपुर पुलिस चौकी के पास भाकियू और राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने परमिशन के साथ आरडीएफ लेकर जा रहे ट्रकों को जबरन रोक लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा प्रति ट्रक 10,000 रुपए मासिक रंगदारी की मांग की गई। ट्रांसपोर्टर्स ने स्पष्ट कहा कि यदि आरडीएफ गलत है तो उसकी जांच फैक्ट्री मालिकों या आरडीएफ सप्लायरों पर होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अवैध सामग्री को रोकने और कार्रवाई करने का अधिकार केवल पुलिस और प्रशासन को है, किसी यूनियन या व्यक्ति को नहीं। ट्रांसपोर्टर्स ने यह भी आरोप लगाया कि यूनियन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे वैध परमिशन के साथ कानूनी रूप से सामान का परिवहन कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें रोका और परेशान किया जा रहा है। इस दौरान एक ट्रांसपोर्टर्स ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्मेंद्र मलिक खुद को राकेश टिकैत समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके जैसे बनने के लिए उनके जैसा गुण होना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टर्स ने एक दिन पहले बीवीपुर पुलिस चौकी के पास पत्रकारों के साथ हुए विवाद को लेकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि वह घटना अनजाने में हुई थी और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में हरमीत सिंह, विकास कुमार, माहुल सिंह, गुरमेल सिंह, गुरमीत सिंह, सुहेल, कुशल पाल सिंह, संजीव कुमार, संदीप सिंह, सुधीर कुमार, फरमान, इरफान, हेमंत मलिक, गौरव अहलावल, राहुल और सौरभी चौधरी सहित कई ट्रक यूनियन पदाधिकारी और चालक शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। के माध्यम से कह रहा हूँ इन्हें, धर्मेंद्र मलिक जी को, आप जाके फैक्ट्रियों को देखो, उनके गेट खुलवाओ, उनमें एक महीने का स्टॉक लग रहा है। उन्हें नहीं जानकारी तो मेरे से मिले, मैं उन्हें फैक्ट्री में लेके चलूंगा। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कचरे के फैक्ट्रियों में कि एक महीना बिना आरडीएफ के वे चल सकते हैं उसी आरडीएफ से। तो उसे तो कोई ध्यान नहीं कर रहा। जो ड्राइवर है, गरीब आदमी है, जो अपना घर उससे ही चला रहा, उसे रोक रहे, उसके साथ बदतमीजी कर रहे। ये अच्छी बात है। अच्छा, अभी फैक्ट्री आए हैं जिनमें टीले लगे भैया जितनी भी पेपर मिल है सब में ही है, किसी में चले जाओ आप। अच्छा, अभी आपने कहा था कि जो मलिक हैं वो राकेश टिकैत बनना चाह रहे हैं, जो कभी नहीं बन पाएंगे। इसके बारे में भैया सुनो, वो हमारा उसमें कोई काम नहीं है। वे सिर्फ अपना वो उठाना चाहते हैं। उन्हें फेमस होना, क्या होना, वो उनका व्यक्तिगत मामला, हमारा उसमें कुछ नहीं है। उसमें हमारा कोई वो नहीं है। डीएम साहब से मिलने आए हैं, क्या है पूरा मामला? भैया हम आरडीएफ जो आ रहा है दिल्ली से, नोएडा से मुजफ्फरनगर में, हम उसके विषय में आज मिलने आए हैं। कुछ संगठन जो हैं वो जबरदस्ती गाड़ियों को रोक के ड्राइवर के साथ बदतमीजी, अवैध वसूली कि अगर उन्हें टोकन जाएगा तो गाड़ी खाली होगी, वरना नहीं होने की। हमारा कहना ये है कि अगर ये गलत चीज़ मान लो गाड़ी में आ रही है, आ नहीं रही, हमारे पास पेपर है आरडीएफ, अगर आ भी रही है तो प्रशासन उस चीज़ को देखे। प्रशासन है, कानून है, ये सब चीज़ें हैं, इतने अधिकारी हैं जिले में, पुलिस है, वो उसे रोके। जो भी उचित कार्रवाई है वो किसी की भी गाड़ी हो चाहे उस पर करे, या फिर फैक्ट्रियों में जहाँ उतर रहा है फैक्ट्रियों को बंद करवाओ। सारी चीज़ है। हमें गाड़ियों वालों को क्यों चिन्हित करा जा रहा? हम अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो अपनी किस्तें कहाँ से देंगे? हम रोड टैक्स भी देना, हमें इंश्योरेंस भी देना, हमें परमिट भी देना, गाड़ी के इतने खर्चे हैं, ड्राइवर की सैलरी भी देनी, सब चीज़ देनी। कौन संगठन है? यह है जी किसान यूनियन राजनीतिक, धर्मेंद्र मलिक जी का। कल भी उस बारे में, अब जब हम सब पहुंचे वहाँ, उन्होंने गाड़ी रोक ली थी, तो उस चीज़ में उन्होंने हमारे साथ गाली गलौच कि तुम्हें तो अंदर करवा दूंगा और तुमसे निमटना मुझे, इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती उन्हें। किस तरह के टोकन की बात कर रहे हैं आप? टोकन क्या है? टोकन का मतलब ये है भैया, जनपद में मान लो 100 गाड़ी रोज आ रही, जो गाड़ी, टोकन का मतलब है पैसे, जो पैसे दे देगा उन्हें, उसकी गाड़ी खाली हो रही। मैं सभी को लेकर अभी चल रहा फैक्ट्रियों में, अभी भी कम से कम 10-20 गाड़ी खाली हो रही होंगी। जो नहीं दे रहा उसकी गाड़ी रोकी जा रही। क्या हिसाब है टोकन का? भैया जो हमें पता चला, कुछ शामली के हरियाणा के ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने दिया, उन्होंने बताया 10,000 रुपये महीना एक गाड़ी का तय कर रखा। कैसे बढ़ता है पैसा? भाई इतनी तो जानकारी हमें है नहीं जी। आपसे भी मांगेंगे? आपसे डिमांड की गई? जो लड़का है जी ड्राइवर, उससे डिमांड की गई। उनका ही कार्यकर्ता था जिन्होंने गाड़ी रुकवाई थी कल।
उसी बात को लेके हम उनके पास वहां गए थे बीबीपुर चौकी पे। उन्होंने वहां जब हमने इस चीज का विरोध करा तो बौखला के उन्होंने बहुत ड्रामा करा वहां। हमने कहा ड्रामे की बात नहीं है, यहाँ पे आरटीओ साहब भी खड़े हैं, प्रदूषण अधिकारी भी खड़े हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं, ये कार्रवाई करेंगे, हम तैयार है कार्रवाई के लिए। अच्छा, कल जब ये पूरा मामला हुआ, जी। पत्रकारों के साथ भी ये भद्रता आपके जी, द्वारा जी। या आपके जो लोग थे उनके द्वारा की नहीं गई? नहीं, क्या वो कहेंगे? मैं आपको चीज बताता हूँ। वहां पे पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी थी, पेट्रोल पंप वाला आया, कहने लगा भैया इसे गाड़ी को आप जो है मेरा भाई उसका रास्ता रुक रहा, आप इसे जो है गाड़ी को चौकी पे लगा दो। बराबर में चौकी है। हमने ड्राइवर को कहा भाई तू अपना गाड़ी को आगे लगा, जो भी सही है, इसका प्रतिष्ठान है, इसका आगे क्यों भीड़ करना। इसी बात में जो वहां पे एक पत्रकार भाई थे, हम उनसे परिचित नहीं थे, वे जो है गाड़ी के आगे आए, वे पार कर रहे थे क्या, तो ऐसे ही वहां भीड़ बहुत थी तो उन्हें एकदम खींचा गया, भाई गाड़ी का आगे क्यों आ रहा था। इतनी बात हुई, इतनी बात पे फिर जो किसान यूनियन वाले थे उन्हें वहां फिर उन्हें मुद्दा चाहिए था, उस मुद्दे को उन्होंने बहुत भड़काया। वीडियो भी है, सब चीजें हैं, ना तो कोई मारपीट हुई, ना कोई गाली गलौज हुई। मैं भी उस वीडियो में आ रहा हूँ, मैं उन्हें सबको समझा रहा भैया आप अपनी वीडियो बनाओ, जो आपको करना आप करो, कोई नहीं रोक रहा, ये सिर्फ। और जो भी वहां गलत फहमी हुई, जो भी वहां हादसा हुआ, जानबूझ के किसी ने नहीं करा भाई। अगर किसी भी मीडिया वाले भाई के साथ कोई गलत बात हुई तो उसके लिए मैं सभी के साथ मैं माफी मांगू। अच्छा, एक बात बताइए, जो पूरा एपिसोड ये चल रहा जी। है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? हमारा स्टैंड ये रहेगा जी, हम इसीलिए डीएम साहब के पास आए कि या तो हमें ये बताएंगे, या तो ये पूर्णतः बंद हो जाए तो हम कहीं और अपना ठिकाना देखेंगे, वरना फिर या तो चले, ना तो सबकी ना चले, चले तो सबकी चले।